99% लोगों ने सिटी हेडलाइंस न्यूज़ से ये कहा था कि आप अगर आयुक्त सर से मिलेंगे, आप नए आयुक्त विजय राठौर जी से मिलेंगे तो उनसे ये ज़रूर कहना कि लॉकडाउन इस समस्या का सॉल्यूशन नहीं है, हम लोग भूख से मर रहे। आप जो भी गाइडलाइन तय करेंगे उस गाइडलाइन के तहत हम जो है उसका पालन करेंगे, और अगर उसमें हम तोड़ते हैं, गाइडलाइन को तोड़ते हैं, तो आप हमें फ़ाइन मारो, पनिश करो, वो चलेगा, लेकिन लॉकडाउन नहीं चाहिए। उसमें से मुझे एक व्यूवर्स ने ये कहा था कि जब भी आप आयुक्त से मिलने जाएंगे तो उनको मेरा मैसेज दीजिएगा कि आयुक्त को कहिएगा कि मैं आयुक्त मुझे जो है उनके लिए थोड़ा सा जहर दे दे। मैंने सेम वर्ड आयुक्त विजय राठौर जी को कहा। ये ज़रूर कहा है कि 9 तारीख तक हम देखेंगे शहर की स्थिति क्या है, उसके बाद ही हम आगे का कोई फ़ैसला लेंगे। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मीरा भाईंदर महानगर पालिका में, आयुक्त के केबिन के बाहर हूँ मैं। यहाँ पे इजाज़ खतीब कुछ 4 मांग लेकर के आए थे और आयुक्त से मिले। चारों जो उनका मांग है, डिमांड है, उस पे उन्होंने उसको उन्होंने पढ़ करके उन्होंने एश्योर किया है कि इस पे हम विचार विमर्श करेंगे और 9 तारीख के बाद हम इस पे कुछ जो है डिसीज़न लेंगे। तो यहाँ पे कुछ लोग और आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल हफीज़ नाम है मेरा। अब्दुल जी, आप यहाँ पे किस मसले को लेकर के आए हैं आयुक्त से मिलने के लिए? दरअसल हम लोग यहाँ पर शॉप एसोसिएशन जो है नया नगर की, जितनी भी कपड़े की और इसकी लाइन की पूरी शॉप है, उसके ताल्लुक से आए थे हम लोग कि भाई 4 महीना हुआ हम लोग कंटिन्यू बंद है, इसमें बीच में खाली अभी चंद दिनों के लिए खोली गई थी। अब पोजीशन ये है कि बहुत सी दुकानें जो है किराए की हैं, जिनको किराया भी भारी पड़ता है, और आपको भी मालूम है कि नया नगर में 35-40 हज़ार से नीचे किराया नहीं है और कोई माफ़ भी नहीं कर रहा है। तो हमारे बहुत से शॉपकीपर ऐसे जो बहुत इस वजह से माशी तौर पर बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं। तो सब लोगों ने मिलकर ये कहा कि हम हमारी एसोसिएशन की तरफ से, जो कि तकरीबन 200-250 आदमी हैं और हमारे प्रमुख है अपने फरीद भाई भी हैं, तो हम लोग उनके नुमाइंदे बनकर यहाँ पर आए थे कि यहाँ पर सबसे बात करें कि भाई कम से कम 10 तारीख के बाद कंटिन्यू रखो ताकि हमें कुछ आसानी हो। हमने अभी तक पालन किया है और हम देश के साथ खड़े हैं, लेकिन कुछ इन दुकानदारों का भी ख्याल रखा जाए। और जाहिर बात है कि हमारे कपड़े की शॉप और लकड़ी इसमें इतनी रश तो नहीं होती। अब तो पोजीशन वैसे भी बारिश में वैसे भी लॉकडाउन, लेकिन कम से कम दुकान पर आकर खुले तो कुछ तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद होती कि कुछ ना कुछ हो जाएगा हमारा। तो वो हमारा हम मुद्दा लेकर यहाँ पर आए थे कि कहें कि भाई 10 तारीख के बाद दुकानों को थोड़े खोलने दिया जाए। और खुसूसन ये कि पहले जो था 9 बजे से 5 बजे तक का, हमारी रिक्वेस्ट ये है कि बजाय 9 बजे से 5 बजे 11 बजे से आप 8 बजे तक करें, क्योंकि मोस्टली जो कपड़े की शॉपिंग वगैरह के लिए जो निकलती है ख़वातीन, वो शाम में निकलती है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। वैसे हम हर दुकान में सैनिटाइज़र रखकर बाकायदा हम सोशल डिस्टेंस यानी पूरा पालन कर रहे हैं। तो हमारी यहाँ पर यही रिक्वेस्ट है कि हमको 10 तारीख के बाद कंटिन्यू ओपन करना दिया जाए ताकि हमारा काम भी चले और सब लोग का भला हो। दोस्तों, जैसा कि इन्होंने कहा है कि कपड़े की दुकान में तो बहुत ज़्यादा जो है अभी तो इतना पैसा भी नहीं है लोगों के पास जो कपड़े खरीदे। इन्होंने मांग की है कि 10 तारीख के बाद कम से कम जो है हमें जो है दुकान ओपन करने की इजाज़त दी जाए, और टाइमिंग के बारे में इन्होंने बताया है कि 11 बजे से लेकर के 8 बजे करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये इस तरह की शिकायत लेकर के आयुक्त के पास आए हैं। हमारे साथ एक और हैं इसी से रिलेटेड फरीद भाई। फरीद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी भी यही मांग थी कि अभी 4 महीने से टोटल कंप्लीट हम लोग ने मतलब बंद रखा है। जैसे रमज़ान शरीफ जो सबसे बड़ा, जो हमारा सबसे बड़ा जो महीना, जो सब साल का जो सबसे बड़ा सीज़न होती है, हम लोग ने उसको भी हम लोग ने ये बार मतलब छोड़ दिया है। सब कुछ हम लोग ने सहन किया है, लेकिन अभी कैसा है ना, सब सहन शक्ति कंप्लीट हम लोग की बाहर हो गई है। जो हमारा जो पैसा जो था, जितना भी जो हमारे पास पर्सनल रखा हुआ था, वो बल्कि हमारे खर्चा हो रहा है, और अभी इनकम का हमारे पास कोई ज़रिया ही नहीं रहा है। और जो भाड़े की दुकान जो है हमारी, लाइट का बिल है, मेंटेनेंस है, वो सब तो हमारा कम्प्लीटली चालू है। उसके अंदर तो कोई रियायत किसने दिया नहीं है, ना देने। वो भी हम लोग बात करने वाले थे आगे, लेकिन पहले जब दुकान कुछ खुल जाए, कुछ हमारे पास कुछ पैसे कुछ जमा हो जाए तो कुछ हिम्मत किया जाए ना। और रही बात ये कि जो सोशल डिस्टेंसिंग
और जो भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट के जो नियम के अनुसार जो है वो हम लोग कंप्लीट हम लोग पालन करेंगे। ये हम लोग है ना, चाहिए तो आपको लिख के भी दे सकते हैं, हम लोग उसके अंदर कुछ भी 19-20 नहीं करेंगे। और हमारा ये सबसे बड़ी चीज़ की बोले कि होम डिलीवरी। लेकिन कपड़े की दुकान के अंदर कैसा हो गया ना, अभी आजकल लेडीज़ शॉपिंग के अंदर कैसा है ना, लेडीज़ जब आती है ना तो लेडीज़ जब तक हाथ नहीं लगाती है ना कपड़ा तब तक वो खरीदती नहीं है। तो ऑनलाइन के अंदर मतलब ये जो चीज़ हमारी जो चीज़ है ना, थोड़ा हम लोग को बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है और खुलने को भी नहीं मिल रहा है। वो पहली बात तो ये कि खुलने को भी नहीं, तो रही बात ये कि खुलने को भी मिल जाए भले, चाहे जो भी टाइम दिए, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हम और कुछ नहीं। अगर जैसे कि 11 से 8 या जो भी टाइम मिल जाए, जैसा भी जो रूल्स के हिसाब से जो सबके लिए है वो हमारे लिए, तो सब लोग को ये थोड़ा रियायत दी जाए ताकि हम लोग का भी कुछ चलना चाहिए। क्योंकि हमारे पास और कोई ज़रिया नहीं है और हम लोग कैसा है कि किसके पास मांग भी नहीं सकते कि भाई ये हमारा तो एक ही चीज़ है, दुकान पे ही चलता है हमारा कंप्लीट, हमारा जो है वो दुकान से ही चलता है, कपड़े की दुकान से, और कोई हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ऐसा है। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब से और जितने भी लोग हैं यहाँ पे, तो हम लोग सब मिल के यहाँ पे जो यूनियन जो एसोसिएशन शॉप के आए हुए, तो आपसे ये बस आपके थ्रू, आपके माध्यम से, आपके चैनल से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बस प्लीज़ इस पर गौर किया जाए और 10 तारीख या 9 तारीख के बाद जब भी ये ख़त्म हो रहा है तो उसके हिसाब से हम लोग को चालू करने की इजाज़त दी जाए, ये हम लोग की रिक्वेस्ट है। हमारे साथ यहाँ पे एजाज़ खतीब भी हैं। आप यहाँ पे अभी आए और आपने कमिश्नर सर से मिले आप राठौर सर से आप मिले, उनको आपने पत्र दिया, क्या कहा उन्होंने, आपकी क्या मांग थी और उस पर क्या रिएक्ट किया उन्होंने? मेरी यही 4 मांग थी कि लॉकडाउन इज़ नॉट द सोल्यूशन, ठीक है, वो उन्होंने पढ़ा। दूसरा पॉइंट था शॉप शुड बी ओपन, ठीक है, और एक होम क्वारंटाइन तीसरा, और चौथा था जो रोड बीइंग अनब्लॉक, ठीक है। तो उन्होंने खास मतलब मैं बोलूँ ना कि मेरे पहले कुछ लोग थे, मेरे बाद भी थे, लेकिन उन्होंने मुझे सब लोग को शायद कुछ ही मिनट दिया, लेकिन 15 से 20 मिनट मुझे वक्त दिया उन्होंने। वो चारों चीज़ पढ़े, सब्जेक्ट पढ़ा, चारों चीज़ पढ़े और उन्होंने उस पर रिमार्क मारते गए और पढ़ते पढ़ते उस जो 4 पॉइंट थे, वो चारों पॉइंट के जो उनको लगा इम्पोर्टेंस, उधर उन्होंने हाईलाइट किए, वो पॉइंट को हाईलाइट किए और 15 से 20 मिनट उन्होंने टाइम दिए। तो उन्होंने बोले कि कल मुझे भी ये जो मैंने लिखा है ना, रोड बीइंग ब्लॉक है, तो बोले उसका भी मुझे भी सामना करना पड़ा, कल मैं घूम रहा था। तो एक वो चीज़ है। और दुकान वाले आप, क्योंकि लॉकडाउन ही सोल्यूशन नहीं है, हो गया चीज़, वो चीज़ भी शायद उनके समझ में आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी चारों मांग है, जो होम क्वारंटाइन, जिनके घर में रह सकते हैं घर में, क्योंकि आदमी घर में रह सकता है क्योंकि उनको अपनी जान की फिक्र, हर आदमी को अपनी जान की फिक्र रहती है, तो वैसा वो संभालेगा। लेकिन क्या रहता है, मैंने उनको एक चीज़ मार्क किया कि आज छोटे छोटे बच्चे लोग को भी ना डायबिटीज़ है। अगर एक माँ 2 बच्चे के साथ तुम उसको होम क्वारंटाइन नहीं कराते हो, हस्बैंड एडमिट है और वो उनको तुम क्वारंटाइन सेंटर में लेके जाते हो, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर में वही जो मिलती है चाय, खाना, और जो टाइम पे आता है वही टाइम पे आता है, उसके अलावा नहीं। लेकिन उसके अलावा भी लोगों को कुछ खाने का दिल करता है, या डायबिटीज़ की वजह से भूख लगती है 2-2 घंटे में, तो वो घर में रहेगा तो कम से कम वो चीज़ से तो बचेगा वो, क्योंकि डायबिटीज़ भी है जानलेवा बीमारी, हर बीमारी जानलेवा ही है अगर उसका ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं किए तो घर पे रहने से क्या होता है, आदमी थोड़ा सुकून में रहता है। और क्वारंटाइन जाने से लोग ज़रा डरते हैं कि लोगों के दिमाग में अलग अलग ख्याल आते, तो ये चीज़ भी समझ में। हाँ, एक छोटा घर है, ज़्यादा लोग हैं और ज़्यादा सिम्टम दिखते हैं, तो तुम उसको लेके जाके ये। तो उन्होंने मुझे सजेशन भी दिया कि कुछ चीज़ है, वो बोले मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, आप भी उसको जो होम क्वारंटाइन है उनको आप बांटो बोल के उन्होंने मुझे अच्छा सजेशन भी दिया, और ये सब चीज़ पे वो बोले मैं गौर करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये हैं एजाज़ खतीब जी। पिछले कई दिनों से वो ये मुद्दा उठा रहे थे, जैसे रोड की बैरिकेटिंग हर जगह पे जो की गई है, उससे लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ़ हो रहा है। दूसरा, जो शटर यानी ऑनलाइन ग्रॉसरी वगैरह की दुकान जो है, होम डिलीवरी का सेल तो परमिशन दे दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं शटर खोलने नहीं दिया जा रहा है। तो अगर शटर खोलने नहीं दिया जाएगा दुकान वाले को, तो वो किस तरह से जो है
होम डिलीवरी करवा पाएंगे। तो ये दूसरा मुद्दा, इन सारे मुद्दों पे सिटी हेडलाइंस न्यूज़ भी कई दिन से रिपोर्टिंग कर रहा है। और बैरिकेडिंग बहुत बड़ा इशू था, और दूसरा शॉप का, कि अगर आप ऑनलाइन की भी परमिशन देते हो, होम डिलीवरी की भी परमिशन देते हो, टेक अवे की भी परमिशन देते हो, तो दुकान तो खोलना चाहिए, खुलेगा तो ही दे रहा। उसके अलावा जो है 99% लोगों ने सिटी हेडलाइंस न्यूज़ से ये कहा था कि आप अगर आयुक्त सर से मिलेंगे, आप नए आयुक्त विजय राठौर जी से मिलेंगे, तो उनसे ये ज़रूर कहना कि लॉकडाउन इस समस्या का सॉल्यूशन नहीं है, हम लोग भूख से मर रहे। आप जो भी गाइडलाइन तय करेंगे, उस गाइडलाइन के तहत हम जो है उसका पालन करेंगे, और अगर उसमें हम तोड़ते हैं, गाइडलाइन को तोड़ते हैं, तो आप हमें फ़ाइन मारो, पनिश करो, वो चलेगा, लेकिन लॉकडाउन नहीं चाहिए। उसमें से मुझे एक व्यूवर्स ने ये कहा था कि जब भी आप आयुक्त से मिलने जाएंगे तो उनको मेरा मैसेज दीजिएगा कि आयुक्त को कहिएगा कि मैं आयुक्त मुझे जो है उनके लिए थोड़ा सा जहर दे दे। मैंने सेम वर्ड आयुक्त विजय राठौर जी को कहा। फिर उन्होंने भी ये चारों जो मुद्दे थे उनको बहुत ही सीरियसली उन्होंने देखा, और देखने के बाद उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि 9 तारीख तक हम देखेंगे शहर की स्थिति क्या है, उसके बाद ही हम आगे का कोई फ़ैसला लेंगे। लेकिन बैरिकेडिंग जैसा हुआ, दुकान है, उन सब मुद्दों पे मैंने उन्हें देखा कि वो बिल्कुल उसको थॉरोली पढ़ रहे थे, और जो इजाज़ खतीब ने जो लेटर दिया था और उसको मार्क कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि जो बातें हमने शहर की चलते चलते प्रोग्राम में महसूस किया है, हमारे व्यूअर्स ने जो बोला है, वो सारी बातें मैंने एज इट इज़ आयुक्त को बताई है, और उन्होंने इन सब चीज़ को संज्ञान में लिया है, सीरियसली संज्ञान में लिया है। मुझे उम्मीद है कि 10 तारीख के बाद, यानी अभी जो नेक्स्ट ऑर्डर आएगा मीरा भाईंदर के कमिश्नर विजय राठौर जी का, तो मुझे लगता है कि 10 तारीख के बाद कुछ रिलैक्सेशन के साथ आपके सामने वो ऑर्डर आएगा। हो सकता है कि दुकान को वो परमिशन दे, हो सकता है कि बैरिकेडिंग को कम करे। बैरिकेडिंग कम होना शुरू भी हो गया है। तो इन सब मुद्दों पे हम हमेशा जो है आवाज़ उठाते रहें, और इजाज़ खतीब हमारे साथ इस तरह की आवाज़ उठा रहे हैं, और इस पे उन्होंने तवज्जो दिया। थैंक यू सो मच।